जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है। तो दोस्तों, 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर कौन सा देश उभरा है। तो दोस्तों, यह उभरा है नीदरलैंड। यह नीदरलैंड उभरा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर जो निर्यात करता है भारत, वह नीदरलैंड को करता है। और दोस्तों, पहले नंबर पर है चीन। चीन को निर्यातक यानी व्यापार के मामले में चीन पहले नंबर पर है भारत से। और दूसरे नंबर पर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरे नंबर पर है अब नीदरलैंड। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है डेनमार्क का। तो दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा क्रोन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण कहाँ विकसित हुए। तो दोस्तों, गैर संक्रमण निपाह वायरस जो है, इसके कण कहाँ पर विकसित हुए हैं। तो दोस्तों, यह विकसित हुए हैं केरल राज्य में। यह केरल राज्य में हुए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निपाह वायरस है दोस्तों, इसके गुण यानी कण जो पाए गए हैं संक्रमण के, गैर संक्रमणी निपाह वायरस है और यह केरल में इसके लक्षण देखने को मिले हैं। और दोस्तों, बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, कोरोना जो फैला था सबसे पहले हमारे देश में, भारत में, केरल में ही कोरोना देखने को मिला था। दोस्तों, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरिया एक्सप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की। तो दोस्तों, कौन से देश ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की है। तो दोस्तों, यह की है दक्षिण कोरिया ने। यह दक्षिण कोरिया ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप दोस्तों यहीं से पहचान सकते हैं, इसके नाम में भी कोरिया है और यह भी कोरिया ही है। बस इतना याद रखना, यह दक्षिण कोरिया ने इसकी स्थापना की है। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है यहाँ पर दक्षिण कोरिया का। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों जापान का। तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। और दोस्तों, यहाँ पर चीन का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमन बी है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 को संचालित करने के लिए 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, किस कंपनी ने तंजानिया में दार ए सलाम बंदरगाह है और इसे दो कंटेनर यानी टर्मिनल जो हैं उन्हें संचालन करने के लिए 30 साल के लिए लीक पर लिया है। तो दोस्तों, यह लिया है दोस्तों अदानी कंपनी ने। यह हमारे देश की अदानी कंपनी ने लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए क्या पहल शुरू की है। तो दोस्तों, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए किस पहल को शुरू किया है। तो दोस्तों, यह किया है
बैंक लिंक पहल को शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइट्स सूची में जोड़ा गया है? तो दोस्तों किस देश के पक्षी अभ्यारण्य हैं जिन्हें रामसर साइट में जोड़ा गया है? तो दोस्तों यह जोड़ा गया है बिहार के जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं उन्हें रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों वर्तमान समय में भारत में 82 रामसर साइट है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है बिहार का, तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दोस्तों फग्गू चौहान बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब जिक्र हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ताइवान में एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप हुई है 2024 में। इसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक जीता है डीपी मनु ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कुत्ते पर अभूतपूर्व गैर आक्रामक हृदय शल्य चिकित्सा कहाँ की गई थी? तो दोस्तों कुत्ते पर अभूतपूर्व गैर आक्रामक हृदय शल्य चिकित्सा कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी दिल्ली में। यह दिल्ली में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विशिष्ट नीले रंग की चींटी प्रजाति की खोज कहाँ की गई थी? तो दोस्तों एक नई चींटी की प्रजाति खोजी गई है और यह दोस्तों नीले रंग की चींटी की प्रजाति खोजी गई है। तो दोस्तों यह कहाँ पर खोजी गई है? यह खोजी गई है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा सिंह खंडू हैं और दोस्तों BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ है लद्दाख का, तो दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह है, याद रखना। जिक्र हुआ है असम का, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और दोस्तों असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जिक्र हुआ है सिक्किम का, तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकार के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों सरकार के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीबी सिंधु को बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
और दोस्तों पीवी सिंधु जो हैं यह भारत की बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, याद रखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों 18वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा। तो दोस्तों यह होगा मुंबई में यह मुंबई में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों फिल्म सिटी किसे कहा जाता है। फिल्म सिटी भी दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। और दोस्तों सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है। और दोस्तों एक फिल्म से संबंधित पुरस्कार है, उसका नाम है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह दोस्तों इन्होंने सबसे पहली जो फिल्म थी हमारे देश की, राजा हरिश्चंद्र फिल्म, यानी दोस्तों उसमें कोई बोली यानी आवाज़ नहीं थी, बिन आवाज़ वाली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। और उस फिल्म के यह डायरेक्टर थे, यानी दोस्तों दादा साहेब फाल्के जो थे यह हरिश्चंद्र फिल्म के डायरेक्टर थे। और हरिश्चंद्र फिल्म जो थी दोस्तों वह मूक फिल्म, हमारे देश भारत की पहली मूक फिल्म थी। तो दोस्तों इनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, याद रखना। आप चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश धनी विदेशियों को संपत्ति में निवेश करने की अनुमति देकर प्रवासियों की सहायता के लिए अपनी गोल्डन वीज़ा योजना को अनुकूलित करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों यह बना रहा है पुर्तगाल देश, यह पुर्तगाल देश कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों पुर्तगाल का जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो दोस्तों पुर्तगाल की आपको एक कहानी सी बता देता हूँ छोटी सी। पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा थे, जिन्होंने हमारे देश भारत की खोज मानी जाती है उन्होंने की है। और दोस्तों वह हमारे देश में पहले कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और यह सन 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और कालीकट बंदरगाह पर इनका जो स्वागत किया था वह हमारे देश के एक राजा थे जो क्षेत्र के थे कालीकट के। तो दोस्तों उन्होंने इनका स्वागत किया था। उन राजा का नाम था दोस्तों, राजा का नाम था जमेरिन। तो दोस्तों याद रखना, उन्होंने इनका स्वागत किया। और वास्को डी गामा को भारत का यानी खोजकर्ता भी माना जाता है। और दोस्तों पुर्तगाली हमारे देश में सबसे पहले 1498 में आए थे। और दोस्तों हमारे देश से 1961 में गए थे। ऑपरेशन विजय के चलते इन्होंने गोवा छोड़ना इन्हें मजबूरी पड़ी थी, यानी गोवा पर इन्होंने अधिकार 1510 में कर लिया था। और गोवा से जो अधिकार हटाया था दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन विजय करवा कर वहाँ से इनका अधिकार हटवाया था। तो दोस्तों वह अधिकार समाप्त किया था 1961 में। और दोस्तों पुर्तगाली जो आए थे सबसे पहले हमारे देश में 1498 में आए थे। और गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। और गोवा को छोड़ा सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। और छोड़ा था दोस्तों 1961 में। तो दोस्तों यह जानकारी आप पुर्तगाली के बारे में जानकारी नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था। यानी दोस्तों लव मैरिज एक्ट किस तिथि किस वर्ष आया था, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है 1994 में। ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों 1962 में। ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों 1978 में। ऑप्शन नंबर डी में रखा है 1985 में। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।